अब एक बात साफ है, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के साथ ट्रेड वॉर छेड़ दी है। हालांकि आप देखें कि कोई देश अमेरिका से, ट्रंप से टकराव नहीं चाहता, पर ट्रंप ने सबको मजबूर कर दिया है, आओ मुझसे लड़ो। अब पूरी दुनिया में सेंटिमेंट यह है कि ग्लोबलाइजेशन का एंड होने वाला है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है, और इसी सेंटिमेंट का, इसी डर का, इसी कंफ्यूजन का असर स्टॉक मार्केट पर दिखाई दे रहा है। स्टॉक मार्केट का उठना गिरना आप जानते हैं सेंटिमेंट पर डिपेंड करता है। चाइना के रिटेलिएशन का असर भी हुआ है, इसीलिए दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट है। अब भारत की नजर से देखें तो दो तीन बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। एक तो यह कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक्सपोर्ट्स को मदद करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को 5 प्रपोजल भेजे हैं। इनमें सब्सिडी स्कीम जारी रखने का सुझाव है और बैंक क्रेडिट बढ़ाने का सजेशन भी है। दूसरी बात यह कि भारत टैरिफ्स को लेकर अमेरिका के साथ झगड़ा नहीं चाहता। भारत की नीति है कि नेगोशिएट करके जितना हो सके टैरिफ कम कराया जाए, लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि ट्रंप ने मोल भाव करने के लिए अपनी पोजीशन काफी स्ट्रांग कर ली है। तीसरी बात यह कि ट्रंप सिर्फ टैरिफ बढ़ाकर रुक जाने वाले नहीं हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका की डिमांड्स और बढ़ेंगी, इसीलिए इकोनॉमी पर और स्टॉक मार्केट पर यह प्रेशर तो लगातार बना रहेगा। भारत की सबसे बड़ी चिंता उन सेक्टर्स को लेकर है जिनमें करोड़ों किसान मजदूर काम करते हैं, जैसे टेक्सटाइल, फुटवेयर, एग्रीकल्चर। भारत सरकार इसी को सबसे पहले संभालने की कोशिश में लगी है, किसी तरह किसान को, मजदूर को नुकसान ना हो। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में इन्हीं सेक्टर्स के लो टैरिफ के लिए नेगोशिएशन किया जाएगा। जहां तक भारत के इन्वेस्टर्स का सवाल है तो एक्सपर्ट्स कहते हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट में ये हालात बहुत ज्यादा नहीं चलेंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि पैनिक में शेयर्स बेचने की भी जरूरत नहीं है, कुछ जगह तो शेयर्स खरीदने का अच्छा मौका है, लेकिन अपना सारा पैसा मार्केट में डालने की भी जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर्स से तो बस यही कहा जा सकता है, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी।